हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग पीरियोडिसिटी, केमिस्ट्री के पहला चैप्टर जो हमारा है पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ये चैप्टर उसके टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में मतलब आज हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, नया चैप्टर, जो कि हमारा क्या है आज का, केमिकल बॉन्डिंग। सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी इन द न्यू चैप्टर दैट इज़ अवर केमिकल बॉन्डिंग। ओके, सो गेट रेडी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक क्या होंगे हमारे? पहला टॉपिक हमारा होगा केमिकल बॉन्डिंग, सेकंड होगा क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, थर्ड होगा हमारा आयनिक बॉन्डिंग। ये 3 टॉपिक इस वीडियो में हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल क्या होता है? एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू अ केमिस्ट्री। ओके, मतलब केमिकल क्या होता है जो कि किसी, जैसे हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, एटम्स पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, एलिमेंट्स पढ़ते हैं। तो क्या होता है, कुछ भी चीज़ क्या होता है जो कि रिएक्शन में पार्ट करता है, केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल। अब बोलते हैं बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड क्या होता है? किसी भी चीज़ को हम लोग लिंक, जैसे बॉन्डिंग हो गया। हमारी रियल लाइफ में भी आप लोग देखे होंगे, आपका मदर्स से बॉन्ड कैसा है, लव कैसा है, रिलेशनशिप कैसा है, मतलब कुछ ना कुछ वो हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ना। तो वैसे ही क्या होते हैं, एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, एक लिंक क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एटम्स। ओके, तो एक केमिकल बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल टू मेंटेन स्टेबिलिटी। जब कोई भी एलिमेंट्स में के जो एटम्स होंगे ना, वो एक साथ जाके एक लिंक बनाएंगे ना, मतलब एक दूसरे में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनके बीच में जो, तो वो क्या बनाएंगे, एक मेंटेन, उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड। जिससे क्या होते हैं, वो जो होते हैं ना, वो स्टेबल हो जाते हैं। यहाँ पे आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे, जो 2 एटम्स है वो एक साथ होल्ड होकर क्या बना रहे हैं, एक बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। मतलब एक साथ वो होल्ड हो रहे हैं और वो क्या बना रहे हैं, एक बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 2 एटम्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, लिंक, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होके क्या बना रहे हैं, बॉन्ड, लिंकेज टाइप का लिंकेज बना रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इस पिक्चर्स में देखिए कैसे जो पॉजिटिव आयंस क्या हो रहे हैं, एक बॉन्ड, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है 2 न्यूक्लाई के बीच में, एटम के, जिससे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जनरेट हो रहा है, जिससे क्या बन रहा है, वो नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर रहा है। जैसे कि हमको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे पे अट्रैक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, वो एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए सेंटर पे आपको दिख रहा होगा नेगेटिव क्लाउड क्रिएट हो रहा है। जिस नेगेटिव क्लाउड क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ना जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल के क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना रहे हैं, जिससे क्या होता है, 2 एटम्स क्या हो रहे हैं, दोनों को एक साथ अट्रैक्ट किए हो रहे हैं। मतलब जो 2 न्यूक्लाइज है ना, वो जो होते हैं, जो पॉजिटिव न्यूक्लाइज रहेगा ना, वो नेगेटिव में जाके अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब डिफरेंट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिससे क्या बन रहा है, हमारा जो 2 पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिससे क्या बना रहा है, हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा बनता है हमारा बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। ओके, अब नोबल गैसेस क्या होती है? नोबल गैसेस वैसे एलिमेंट्स हैं जिसके जो आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं ना, वो कंप्लीट होते हैं। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है ना, जो उनका, वो क्या होता है, स्टेबल रहता है। और वो क्या कहते हैं, क्यों, वो तो उनके जो आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ना तो वो केवल, ना किसी एलिमेंट्स को वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना ही वो शेयर करते हैं, ना ही वो खुद लूज़ करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन, जिससे क्या होते हैं, वो अनरिएक्टिव होते हैं। मतलब वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो एग्जांपल देखिए यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन दिया है ना। ये सब क्या है, नोबल गैसेज है। ये इनको इनर्ट गैसेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी इलेक्ट्रॉन में, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ना तो
ना तो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं, ना ही वो किसी से लेते हैं, ना ही वो किसी से अपना शेयरिंग करते हैं। मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपना जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो किसी से अपना शेयर करते हैं। ओके, मतलब कॉमन हो जाता है दोनों का ऐसा, जिससे ना ही वो बॉन्ड क्रिएट करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे आपको नियॉन का एग्जांपल दिया है। नियॉन का डॉट स्ट्रक्चर दिया होगा, जिसमें क्या है उसके जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो नियॉन का क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8, मतलब उसके जो आउटर मोस्ट शेल है ना 8 इलेक्ट्रॉन है। हमको जनरली कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, 2, 8, 8, 18 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं ना। मतलब हमारे आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मतलब इनका जो ऑक्टेट रहता है ना, मतलब ये रूल्स पे डिपेंड करता है बेटा, ड्यूप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। इसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। लेट्स देखते हैं आगे चल के अपन लोग क्या होता है। अब जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं ना नोबल गैस के अलावा, वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, अनस्टेबल होती है। मतलब उनके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं ना, मतलब उनके जो आउटर मोस्ट शेल होती है ना एलिमेंट्स की, वो क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है, जिससे कि वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं किसी को, या तो वो अपना किसी से ले सकते हैं, है ना। और अपने इलेक्ट्रॉन्स वो मतलब शेयर भी करते हैं दूसरे एलिमेंट से, जिससे क्या होते हैं, वो रिएक्टिव होते हैं। मतलब किसी भी मतलब केमिकली रिएक्टिव होती हैं। वो क्या करते हैं, अपने केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए फ्लोरीन का दिया होगा। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p5। मतलब उसके जो आउटर शेल है ना, और मेन उनका क्या होता है, 2 और 8 होता है। मतलब 2 और 7 होता है उसका, ठीक है। ये सब ऑर्बिटल यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड। ओके, ये जो दिया है ना बेटा, ये आपका जो है सब ऑर्बिटल्स में दिया है, ठीक है। और जो आपका 2 और 7 होता है, ये मेन उनका मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब उसका एटॉमिक सो स्टूडेंट, जो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा हमारा, 2 और 7 है। मतलब उसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो क्या हो, स्टेबल हो सके। ओके, सो वो क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट से वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिससे क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे फ्लोरीन का दिया हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो वो क्या बन गया, -1। मतलब उसका जो फ्लोरीन क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया उस पर। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा फ्लोरीन, वो कैसे हो गया, कन्वर्ट हो गया है। उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया था, वो क्या कन्वर्ट हो गया, माइनस चार्ज में वो कन्वर्ट हो गया। सो ये था आपका फ्लोरीन का। ओके, कैसे वो इलेक्ट्रॉन लेता है और कैसे वो माइनस चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब केमिकल बॉन्डिंग की भी कोई रीज़न्स, मतलब केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है उसका वो रीज़न हम लोग आज पढ़ते हैं। सो देखिए, जब एक जो एटम जो होता है ना, उसकी क्या होती है, एक टेंडेंसी होती है बेटा। वो क्या करता है, कोई दूसरे एटम से मिलके एक फोर्स होता है, जिससे वो क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। ओके, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए ना एलिमेंट्स क्या करते हैं, दूसरे एटम से कंबाइन हो जाते हैं, शेयर हो जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं और क्या बनाते हैं, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। जैसे कि हो गया अपना नोबल गैसेस, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तो जो बाकी एलिमेंट्स के जो स्टेबल नहीं है, वो क्या करेंगे, नोबल गैसेस से ले लेंगे, है ना, शेयर कर लेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, जिससे क्या होगा, उनका जो अनस्टेबल थे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके, वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। इसलिए क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग की बहुत ज़रूरत होती है। ओके, और मेन कारण यही है केमिकल बॉन्डिंग होता है। ओके, इधर देखिए सेकंड पॉइंट, अब देखिए, कोई फॉर एन एटम टू अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग प्रोसेस होता है किसी भी एलिमेंट में। ओके, तो ना 2 रूल्स अप्लाई होते हैं बेटा कोई भी एटम में।
या तो एलिमेंट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर 8 होने चाहिए स्टेबल होने के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहला डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल क्या बोलता है कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, उसमें क्या होना चाहिए, एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि हीलियम का है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है ना, जिससे क्या करता है वो डुप्लेट रूल फॉलो करता है। और बाकी जो नोबल गैसेस होते हैं ना, उसके जो आउटर मोस्ट शेल्स में क्या होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण वो क्या फॉलो करता है, ऑक्टेट रूल। ओके, तो ये था बेटा ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल। इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं, 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल ये पूछ लेगा आपको, या फिर व्हाट इज़ डुप्लेट रूल पूछ लेगा। ओके, अब आते हैं हम लोग मेथड्स फॉर अचीविंग केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग कैसे होते हैं, उनकी प्रोसेस क्या है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। 3 मेथड, इसका जो 3 मेथड मेनली है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है 3 मेथड। और ये क्लासीफाई भी मेनली तीन बॉन्ड्स में क्लासीफाई हुआ है। पहला है इलेक्ट्रोवैलेंट, दूसरा है कोवैलेंट एंड थर्ड है कोऑर्डिनेट। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, यहाँ पे देखिए केमिकल बॉन्डिंग, और उसको क्लासीफाई भी किया है केमिकल बॉन्डिंग को। दो बॉन्ड होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और होता है वीक बॉन्ड। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को जो फर्दर कितना क्लासीफाई किया 4 में। पहला है आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। और वीक बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल इंटरेक्शन। आपके सिलेबस में बेटा 3 ही बॉन्ड दिया है, हम लोग 3 ही बॉन्ड को पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड जो कि हो गया आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, इसी को हम लोग डीपली पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करूँगी मैं इसको पूरा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में ये 3 ही आने वाले हैं, सिलेबस में आपके यही है। सो ठीक है, पहला हम लोग इस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं, पहला इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड वो क्या होता है, जब ना कोई भी जो एटम होते हैं ना, कोई भी एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं ना, वो क्या करते हैं अपने एटम से क्या होते हैं, आउटर मोस्ट से 1 इलेक्ट्रॉन या फिर वो ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, अपने ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे एटम से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम बाय ट्रांसफ़र ऑफ 1 और more electrons from the atom of a metallic electropositive element to an atom of a non-metallic electronegative element। अब ये क्या करता है बेटा, इसमें क्या होता है, जब कोई 2 एटम मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, मतलब ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे एटम को, पहले एक तो नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, और दूसरा पॉजिटिव एलिमेंट होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव एलिमेंट होता है ना, वो क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज़ करता है, जिससे क्या हो जाता है वो पॉजिटिवली एलिमेंट बन जाता है, पॉजिटिव माना कि कैटायन फॉर्म हो जाता है। और जब नेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, वो दूसरे पॉजिटिव आयन जो हुआ है उस एलिमेंट से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिससे क्या होता है वो स्टेबल होकर क्या बना लेता है, नेगेटिव आयन बना लेता है। ओके, यहाँ पे देखिए एक पिक्चर बना होगा, उसमें क्या है, ए नाम का एक एलिमेंट है, उसने क्या हुआ बी नाम के एलिमेंट जो अनस्टेबल है उसने अपने आउटर मोस्ट से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर लिया, और क्या एक आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल बना लिया। क्या हुआ, वो A+ हो गया और B- में कन्वर्ट हो गया, और मतलब ये कंपाउंड मॉलिक्यूल बन गया एक। ओके, और हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पे अब यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। ओके, तो उसमें क्या हुआ है, Na पॉजिटिव जो है वो मतलब सोडियम क्या है 1 इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को, मतलब फिर क्या बनाता है वो Na पॉजिटिव और Cl- पॉजिटिव मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। ओके, तो ये क्या बनाते हैं, एक आयनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं और आयनिक कंपाउंड। ये आता है आपका, मतलब ये क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करना होगा और विथ एग्जांपल। ओके, तो आप क्या करेंगे, इसको पूरा
ये आपको एक्सप्लेन करना होगा, उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। ओके, क्वेश्चन में आता है ये एग्ज़ाम में। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया डायग्राम के थ्रू, तो इसको आप लर्न कर लीजिए, मतलब प्रैक्टिस करिए। अब आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जब कोई ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तब जो कंपाउंड बनते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। ओके, यानी कि जब मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ, मतलब ट्रांसफ़र हुआ दूसरे एलिमेंट में, तो वो क्या बनाएगा? एक कंबाइन होकर क्या बनाएगा? आयनिक कंपाउंड। और इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड बाय द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, सो टू अचीव स्टेबल कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब जो कंपाउंड बना ना बेटा, उसमें जो वैलेंसी आई ना, जैसे पॉजिटिव आयन आया प्लस इतना इलेक्ट्रॉन वो दिया, यानी कि 2 हो गया, यानी अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो वैलेंसी क्या होगी? 2+ हो जाएगी। अगर 1 हुआ तो 1+ हो जाएगा, और 1 लिया तो 1- हो जाएगा। ऐसे क्या होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना कैसे आयनिक कंपाउंड बन के सोडियम क्या हो गया? प्लस में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो उसकी क्या हो गई? +1, उसकी क्या हो गई? इलेक्ट्रोवैलेंसी। सो ओके, तो इतना ही था बेटा इसमें। ये होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। ओके, आयनिक बॉन्ड कुछ कंडीशंस होते हैं जिस पे वो डिपेंड करता है, मतलब बनता है। कुछ कंडीशन होती हैं फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड बाउंड के। तो क्या होता है? पहला क्या है? आयनिक पोटेंशियल। जितना कम आयनिक पोटेंशियल होगा ना मेटेलिक एटम का, उतना क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कैटायन का। ओके, उतनी टेंडेंसी ज़्यादा होगी कैटायन फॉर्मेशन की। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे भी डिपेंड करता है बेटा आयनिक बॉन्ड। वो कैसे करता है? जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा नॉन मेटेलिक एटम का, उतना ज़्यादा फॉर्मेशन होगा एनायन का। ओके, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में भी वैसे वो डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा उतना ही डिफरेंस होते हैं, है ना? ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ये इसमें ना देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन दिया गया सोडियम क्लोराइड का। ओके, इसको आप लर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें क्या हुआ? आयनिक इक्वेशन दिया और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिया है, डायग्राम दिया है, कैसे आयनिक कंपाउंड बना, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बना, उसका ये एग्जांपल दिया है। ओके, सो आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। हम लोग आगे चल के दूसरे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम लोग आगे आयनिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा और बढ़ेंगे, और फिर उसके बाद कोवैलेंट पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो थैंक यू गाइस।